क्या आप केतु से डरते हैं या आप जिस भी ज्योतिषचार के पास आप जाते हैं वो कहते हैं कि आपका केतु खराब है जिससे आपका जीवन खराब हो जाएगा, या फिर आपको अपने केतु को सही करने के लिए कुछ अंगूठी, कुछ उपाय, पूजा पाठ वो बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप करेंगे तो आपका केतु मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अमित राय, ज्योतिष विद राय साहब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, अगर आपके पास कुंडली है, सबसे पहले केतु। केतु क्या है? केतु को, उसके शरीर को आप जब देखेंगे तो उसकी गर्दन नहीं है। गर्दन को राहु बोला जाता है और गर्दन के नीचे के जितने सारे हिस्से हैं उसको केतु बोला जाता है। तो सीधी सी बात है कि केतु के पास दिमाग नहीं है। तो जब मनुष्य किसी के पास कुंडली हो, अगर केतु उनको परेशान कर रहे हो तो आप उस क्षेत्र में अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। अब जब केतु के पास दिमाग ही नहीं है तो दिमाग लगाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या मांगना चाहते हैं। तो जिसके पास कुछ देने की क्षमता ही नहीं है तो उससे आप क्या मांगेंगे? तो केतु का मतलब होता है साधु। केतु का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से अलग कर देना। क्यों? क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा साधारण सा सूत्र बता रहे जा रहा हूँ। अगर आपके पास कुंडली है, थोड़ा सा भी आपको ज्ञान है, तो आप देखिए कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं और जिस भाव में केतु बैठा है आप उसका चिंता करना छोड़ दीजिए। मान लीजिए केतु आपके लग्न यानी प्रथम घर में बैठा है तो पहला भाव स्वयं होता है, यानी स्वयं का शरीर होता है। तो आप जितना शरीर की चिंता करेंगे उतनी बीमारी आपको घेरेगी। तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए। मान लीजिए दूसरे भाव में केतु बैठा है तो दूसरा भाव होता है आपके कुटुंब यानी परिवार का, आपके वाणी का और आपके धन का। तो जितनी धन की चिंता करेंगे धन आपसे दूर जाएगा। आप केवल कर्म करें, आए ना आए उससे मतलब न रखें, धन आपके पास चलकर आएगा। परिवार से मधुर संबंध, परिवार से अगर संबंध खराब हो जाते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। संबंध अच्छे हैं उस पर भी ध्यान मत दीजिए, एक तरह से इग्नोर कीजिए, परिवार खुद आपके पास आएगा। वाणी को भी संभाल कर बोले। तीसरा चीज, केतु आपके अगर तीसरे घर में है तो तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का है। जितने आप पराक्रम पर ध्यान देंगे आपका पराक्रम क्षीण होते जाएगा। चौथा जो होता है वो माँ का सुख का घर होता है, वो भूमि का सुख का वाहन और पत्नी का सुख का होता है। जितना ही आप चौथे घर पर यानी भूमि पर, वाहन पर, पत्नी के सुख पर ध्यान देंगे, यानी जो सुख पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका सुख धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पांचवा भाव जो होता है वो आपकी बुद्धि का होता है, आपके संतान का होता है। तो इस पर जितने आप फोकस करेंगे आपका वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगा। छठा घर जो होता है वो आपके शत्रु का होता है। छठा घर जो होता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम का होता है। छठा घर जो होता है वो कोर्ट कचहरी का होता है। तो जितने ज़्यादा आप इस पर फोकस करेंगे, जितने ज़्यादा आप इसको लेकर चिंता करेंगे वो आपको और परेशान करेगा। सातवें घर में अगर केतु है तो सातवां घर पार्टनरशिपिंग का होता है, सातवां घर साझेदारी का होता है, सातवां घर जो होता है वो क्या होता है आपके जनता का होता है, सातवां घर जो होता है वो आपके पत्नी का होता है। तो नॉर्मल तरीके से अगर कोई मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गई है पत्नी से तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जितने ही आप उसके बारे में सोचेंगे और लड़ाई झगड़ा होगा, यानी उस चीज़ से एक तरह से आप विरक्त हो जाइए। अगर आपके आठवें घर में केतु है तो आठवां घर जो होता है वो अकाल मृत्यु का होता है, अचानक मृत्यु का होता है, अचानक पीड़ा का होता है। तो आपको ध्यान नहीं देना है। आपका नौवें घर जो भाग्य का घर होता है, भाग्य स्थान होता है, वो जो धर्म का स्थान होता है, और यहाँ पर अगर आपके केतु है तो जितने आप भाग्य के बारे में सोचेंगे आपका भाग्य जो होता है, आपका जो सौभाग्य होता है वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। दसम घर जो होता है वो राजनीति का होता है, वो कर्म का होता है। तो जितना आप कैरियर का होता है, तो जितना अगर इसमें केतु है जितना इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे वो चीज़ आपसे दूर होता चला जाएगा। 11वां जो है, जो आपने विश मांगी वो पूरा होगा कि नहीं, यानी एक तरह से वो आपके आय का घर होता है। तो जितना अपने विष पर, जितना अपने आय पर आप ध्यान देंगे उतना वो दूर होता चला जाए। 12वां घर जो होता है वो सैया सुख का होता है, 12वां घर विदेश यात्रा का होता है, 12वां घर मोक्ष का होता है और 12वां घर व्यय यानी खर्च का घर होता है। तो जितने आप इससे बचोगे, जितना आप चाहोगे भैया मेरा पैसा खर्चा ना हो, उतने ही खर्चा होगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि जहां भी केतु बैठा है तो बस आपको कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई भी आपको अंगूठी नहीं करना है, बस उस चीज़ से विरक्त हो जाइए। अब कैसे? मान लीजिए आपको धन चाहिए और धन चाहिए, आपको सुख चाहिए, चौथे घर में केतु है तो अब अजीब सी समस्या है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा आए तो ठीक, ना आए ठीक है। आप ऐसा कीजिए, देखिए 21 दिन के अंदर आपका केतु एक्टिवेट हो जाएगा और वो हर चीज़ आपको ला कर देना चालू करेगा जो आप चाहते हैं। बस शर्त ये है कि आप उसके पीछे मत भागिए। तो मैंने ये जो सूत्र बताया है, आप अपना कुंडली खोलिए और देखिए। आप अगर आप पैसा के पीछे भाग रहे हैं, भागना बंद कीजिए। देखिए पैसा अपने आप चल कर आएगा। जिस स्थान में केतु है, ये लॉजिकल सूत्र है, काफी सोच के साथ विकसित किया गया है। आप इस पर ध्यान दें, यकीन मानिए आप ऐसा करें आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो है ना कमाल का सूत्र। इतने देर तक बड़े धैर्य के साथ आप हमारे वीडियो पर बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।